जब से आई है इस नालायक सी बहू ने नाक में दम दे रखा है। मेरे बेटे को पता नहीं इसमें क्या दिखाई दिया। इतने अच्छे घर की लड़की देख रखी थी मैंने, इतना धन दे रहा था उसका बाप, लेकिन नहीं, इस गरीब सी घर की लड़की को उठा के लेके आ गया। नहीं तो माँ बाप ने कुछ दिया, नहीं खुद से कुछ लेके आई, बस आगे खाली हाथ लाती। मेरे बेटे ने ये क्या बोल दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की लड़की दे दो। तो अगले ने बस लड़की लड़की दे दी, खुद से ये भी नहीं सोचा खुद की बेटी है, कम से कम थोड़ा बहुत तो धन दे दूं। कुछ भी नहीं दिया। नालायक कहीं के, बेकार मक्खी चूस। पता ही नहीं मेरे इस बेटे को कब अक्ल आएगी। खुद की बहन भी तो बैठी है कुंवारी, उसकी भी तो शादी करनी है। थोड़ा बहुत कुछ ले आती तो अपनी बेटी को दे देती ना, उसमें से ही आ गई बस ऐसे खाली हाथ लाती। कोई नहीं, इसको तो मैं बनाऊंगी ठीक। ए बहू, ए आरती बहू, कहाँ मर गई? अरे चाय तो दे दे कम से कम, टाइम पे कुछ भी नहीं देती, नालायक कहीं की। अरे सुबह की चाय दोपहर में पिलाएगी क्या तू हमको? कितनी देर हो गई उठे हुए, अदर से 2 बार मांग ली मैंने चाय, एक बार भी नहीं लेके आई अब तक। क्या ही कर रही है तू ऐसा? क्या क्या हुआ माँ जी? अब इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही थी? अच्छा, तुझे अब मेरा बोलना चिल्लाना लगने लगा है? अगर चिल्लाना तेरे को इतना ही नापसंद है तो टाइम पे सारे काम कर लिया करना। क्यों बोलने का मौका देती है तू मुझे? वो माँ जी, आप शायद भूल गए, आज आपके बेटे वापस जा रहे हैं ड्यूटी पे, तो बस उन्हीं का सामान पैक कर रही थी और उनके लिए नाश्ता पैक कर रही थी उनका, और कुछ नहीं माँ जी। चाय मैंने गैस पे रखी हुई है बनाने के लिए, बस मैं अभी लेके आती हूँ। अरे ये कैसे भूल गई मैं, मेरा बेटा अभी घर पे ही है। हाय हाय, अच्छा, कोई नहीं बहू, कोई नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, तो बुरा मत मानना। तो उसका सामान पैक कर रही थी क्या? मैं तो भूल ही गई थी कि आज विकास अपनी ड्यूटी पे वापस जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तो पहले उसका सामान और खाना पैक कर दे। चाय का तो क्या है, चाय मैं अपने आप बना लूंगी। तेरे लिए बनाऊं क्या? तू पिएगी चाय? नहीं माँ जी, मैं नहीं पीऊंगी अभी, मैं तो बाद में पी लूंगी चाय। वैसे माँ जी कभी कभी डांट मार देती हैं, लेकिन दिल की साफ है, कितनी अच्छी है। बच गई आज तो, वरना अगर मेरे बेटे को पता चल जाता मैं इसके ऊपर ऐसे चिल्ला रही हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचता। क्या हुआ माँ, किसके ऊपर चिल्ला रही थी अब इतना? अरे कुछ न सिया बेटा, मैं तो भूल ही गई थी कि तेरा भाई अभी घर पर ही है, गया नहीं है। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा और मैं बहू के ऊपर चिल्ला दी। अगर उसको सुन जाता तो वो क्या सोचता मेरे बारे में। अरे माँ, क्या ही जल्दी आपको इतनी? माँ जी, मैंने आपके लिए चाय बना दी है, आप चाय पी लो पहले, फिर आप नाश्ता कर लेना। ठीक है, ला बहू। आई माँ। अरे भाभी, ये क्या हुआ आपको? कैसे गिर गए आप? अरे ये कैसा शोर था? आरती, तुम कैसे गिर गई? बहू खड़ी हो, तुझे लगी तो नहीं? बहू तो गिर कैसे गई? वो माँ जी, शायद मैंने पल्ला कर रखा है ना, तो मुझे दिखाई नहीं दिया। तो आरती, घर में है ही कौन? किससे घूंघट कर रही है तुम? क्या जरूरत है घूंघट करने की? अभी चोट लग जाती तो? क्यों माँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। आरती बहू, तुझे घूंघट करने की जरूरत नहीं है बेटा, आराम से रहा कर तू। अभी तेरे को चोट लग जाती तो कुछ हो जाता तो तेरे को। भाभी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं दीदी, नहीं लगी चोट। आरती, जरा रूम में आओगी? मुझे वो मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, ढूंढ के दो ना, मुझे जाने में लेट हो रहा है। हाँ जी, चलिए मैं ढूंढ के देती हूँ आपको। पागल लड़की, अभी तक तो मुझे समझा रही थी, तेरी अक्ल पे पत्थर पड़े हैं क्या? है, तेरा भाई अभी यहीं है, भूल गई तू? क्या करूँ माँ, मैं इसको जब भी देखती हूँ ना, मेरा गुस्सा इतना हाई हो जाता है, मुझ पर तो मेरा कंट्रोल ही नहीं रहता। पता ही नहीं भाई ने भी इसमें क्या देखा, गरीब कहीं की, कुछ नहीं लेके आई। शादी के बाद ननद का नेग नहीं होता क्या? कैसे ही नेग में कुछ भी नहीं दिया इसने, बस आगे खाली हाथ लाती।
कोई नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, कुछ न कुछ करेंगे जरूर। लेकिन जब तक तेरा भाई चला नहीं जाता अपनी ड्यूटी पे वापस, तब तक के लिए शांत रह मेरी माता। हाँ, कितनी बार समझा रखा मैंने इस लड़की को, मानती ही नहीं है। बस हर टाइम बस अपनी अपनी चलाती रहती है, खुद तो फंसेगी फंसेगी, मुझे भी फंसाएगी। हमारी शादी को अभी थोड़ा ही तो टाइम हुआ है और आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? आरती, जाने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, हमारे अच्छे भविष्य के लिए मुझे जाना ही होगा। तुम ऐसे उदास मत हो ना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, या मैं तुमको वहाँ पर बुला लूँगा जल्दी से। ऐसे उदास मन से विदा करोगी क्या तुम मुझे? हाँ, तुम्हारा ये मन यहाँ पर नहीं लगेगा, और तुम्हारा ऐसा फेस मैं देख के जाऊँगा तो मेरा मन वहाँ पर नहीं लगेगा। थोड़ी सी स्माइल कर दो ना, ऐसे उदास होके मत भेजो मुझे। नहीं रोऊंगी मैं अब, आप आराम से जाओ। ये हुई ना बात। तुम अपना ध्यान रखना, साथ में माँ का भी और सिया का भी, ठीक है ना? मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, पक्का। यहाँ पर मैं सबका ध्यान रख लूँगी अच्छे से, लेकिन आप वहाँ पर अकेले हो तो अपना ध्यान थोड़ा अच्छे से रखना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। अच्छा, मैं चलता हूँ अब। माँ। और बेटा, हो गई क्या तेरी तैयारी? हाँ माँ, सारी तैयारी होगी। मैं चलता हूँ। आप अपना, सिया का और आरती का खूब अच्छे से ध्यान रखना। हाँ हाँ बेटा, तो यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत कर, खूब मन लगा के काम करना और जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ हाँ माँ, चलो ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना, पहुँचकर फ़ोन ज़रूर करना बेटा, भूल मत जाना। ठीक है माँ, कर दूँगा फ़ोन मैं। कई दिनों तक मन भी नहीं लगेगा, बच्चों से ही तो घर होता है, भरा भरा सा घर लग रहा था, अब इसके जाते ही सारा घर खाली सा लग रहा है। क्या करें, घर में भी तो नहीं बैठा सकते, नौकरी चाकरी करेंगे तभी तो घर का गुजारा होगा, भविष्य संवरेगा इनका। क्या करें, मन पर पत्थर रख के भेजना पड़ता है। अब तो 2-4 दिन घर ऐसा ही रहेगा और मन भी उदास उदास सा रहेगा, मजबूरी है, क्या ही कर सकते हैं। माँ, भैया का फ़ोन आया था मेरे पास, वो आपसे बात करने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, तू अब बता रही है मुझे? चल कोई नहीं, मैं भी मिला लूँगी उसके पास फ़ोन। हेलो विकास। नमस्ते माँ, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तू बता तू कैसा है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ माँ। और सिया और आरती कैसी हैं? ये दोनों भी खूब बढ़िया हैं। सिया बता रही थी तेरा फ़ोन आया था, कुछ काम था क्या बेटा? तूने फ़ोन किया था जो? हाँ माँ, मैंने आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए भेजे हैं, तो आरती को है ना एक फ़ोन दिला देना, उससे तो बात हो ही नहीं पाती। और कुछ नए कपड़े भी ला देना, उसके पास नए कपड़े नहीं हैं। और बाकी आप लोग देख लेना कैसे क्या करना है। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर ज़रूर दिला दूँगी मैं उसको सारी चीज़ें, तो बिल्कुल ही चिंता मत कर। माँ, अगर हो सके तो आरती से बात करवा दो ना मेरी, काफ़ी दिन हो गए उससे बात करे हुए। वो मिलती ही नहीं है मुझे फ़ोन पे, जब भी फ़ोन करता हूँ कहीं ना कहीं बिजी ही रहती है। बेटा, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, अगर होती तो मैं बिना कहे तेरी बात करवा देती उससे, वो तो बाहर जा रखी है। चलो कोई ना माँ, जब वो आ जाए तब बात करवा देना आप मेरी उससे। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर करवा दूँगी। चल ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, आप सब भी अपना खूब अच्छे से ध्यान रखना। चलो ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ अब, बाय। जरूर उस महारानी ने कहा होगा फ़ोन के लिए, जब भी मेरा बेटा बोल रहा है फ़ोन दिलाने के लिए, मैं दिलाती हूँ इसको फ़ोन। क्या माँ, भाई भाभी को फ़ोन दिला रहा है? फ़ोन की ज़रूरत तो मुझे है माँ, मेरा फ़ोन बहुत पुराना हो चुका है। हाँ हाँ बेटा,
तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तुझे तो नया फ़ोन मैं दिला ही दूंगी। लेकिन जरा उस महारानी से तो पूछूं, उसने ऐसा क्यों कहा उसे? हैं? मेरे फ़ोन से बात नहीं कर सकती क्या? क्या जरूरत है अलग से फ़ोन लेने की उसको? बढ़िया ही फ़ोन वाली। अभी पूछती हूँ उससे, कहाँ पड़ी है वो। आरती, ओ आरती बहू, इधर आ तू जरा मेरे पास। क्या हुआ माँ, आप बुला रहे थे क्या मुझे? तुझे फ़ोन की कहाँ जरूरत पड़ गई, ये बता जरा तू मुझे। तू मेरे बेटे को ये जताना चाहती है कि मैं तुझे फ़ोन देती नहीं उससे बात करने के लिए, है ना? मेरे बेटे की नज़र में मुझे नीचे गिराना चाहती है तू। कल की आई हुई हम माँ बेटे को अलग करना चाहती है। कैसे चुगलियां कर रही है पीठ पीछे मेरे बेटे से मेरी। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं मुझे। जब भी उनका फ़ोन आता है आपसे बात हो पाती है, मुझसे तो बात हो ही नहीं पाती। आप घर से बाहर होते हो या मैं काम में बिजी होती हूँ, तो बस इसी चक्कर में उनसे बात हो ही नहीं पाती या फिर उनका लाइन कट हो जाती है। और कुछ बात नहीं है माँ जी, मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा। वो खुद ही बोल रहे थे कि मैंने पैसे भिजवाए हैं, मैंने माँ को बोल दिया है वो तुम्हें फ़ोन दिला देंगी। मैंने तो अपने आप से कुछ भी नहीं बोला माँ जी उनको, आप गलत समझ रहे हो। बस बस, ज़्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। बढ़िया ही फ़ोन वाली, दो ही तो बात करनी होती है, मेरे फ़ोन से कर लिया कर। क्या ही ज़रूरी है अलग से फ़ोन लेना तेरे को? और हाँ, किसने बोला तुझे उसने पैसे भिजवाए हैं? कुछ नहीं भिजवाता वो, मैं ही खर्चा कर रही हूँ यहाँ पर जो भी कर रही हूँ। बढ़िया ही अपने पति के पैसे पे उछलने वाली। मेरे पति ने बोला है फ़ोन दिलाने के लिए, किसी ने कुछ नहीं बोला है और कुछ नहीं दिलाने वाली मैं तुझे। आगे बात समझ में। अंदर जाके काम कर ले, इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, हाथ से धो ले उनको जाके। और हाँ, मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, बेफालतू का सरफ खराब करेगी। कितनी देर होगी, मैंने तुझे कब बोला था कि खाना बना ले, मुझे भूख लग रखी है। तेरा खाना है कि बस बिरबल की खिचड़ी हो रखा है जो बन के ही नहीं देता। पूरे दिन तू करती क्या है? हैं? दो ही तो जने हैं, तेरे पे पूरे घर का काम भी नहीं हो पाता क्या? माँ जी, खाना तो मैंने कब का बना दिया है। तो खाना बना दिया, किसके लिए बनाया है वो खाना? बताएगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा तूने खाना बना दिया है? छोटे बाप की हो जाएगी ना, बता देगी कि खाना बन गया माँ जी खा लो। जा जाके खाना डाल के ला दे हम दोनों का। और हाँ, पहले कपड़े धोना और उनको ऊपर छत पे सुखा के आना, और उसके बाद ही खाना खाना। जो पहले खाना खाने बैठ गई ना, तेरे को वहीं पर आकर संभालूंगी मैं। ठीक है माँ जी, लाती हूँ मैं खाना आप दोनों का। माँ, भाई के जाने के बाद है ना, इसके बड़े पर निकल आए हैं। आपने इसको कल मना किया था ना मशीन लगाने के लिए, इसने मशीन लगा रखी थी कल कपड़े धोने के लिए। रुक जरा तू। माँ जी छोड़ो ना, बहुत बहुत दर्द हो रहा है माँ जी, प्लीज छोड़ो ना। तेरे को जिस काम के लिए मना किया गया है, तेरे को वही काम करना ज्यादा पसंद है क्या? हैं? अपने बाप के घर से लेके आई थी क्या मशीन? हैं? ये सरफ भी अपने बाप के घर से लेके आती है। देखा था तूने अपने बाप के घर में ये मशीन और सरफ? तेरे बाप के घर में थी क्या ये सुख सुविधा? हैं? मेरे बेटे ने पता ही नहीं तुझमें क्या देखा जो शादी कर ली तेरे से, गरीब कहीं की। खाली हाथ हिलाती आई थी अपने बाप के घर से, कुछ भी नहीं लेके आई। और यहाँ पर तेरे को सारी चीजें क्या मिल गई? बस तेरी तो मौज आ रखी है। खबरदार तूने किसी भी आइटम के हाथ लगाया है तो मेरे से बिना पूछे तेरी मैं ऐसी खालू धेड़ दूंगी। माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे बाल छोड़ दो ना माँ जी, प्लीज। पहले ये बता, दोबारा कभी हाथ लगाएगी हैं? मेरे से बिना पूछे मेरी चीजों को। और ज्यादा ही चीज यूज करनी आ रही है ना, तो जाके अपने बाप के घर से लेके आ जा। आई बात समझ में, बेशरम कहीं की। माँ जी प्लीज छोड़ दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। ले मर। माँ। चुपचाप से खड़ी होके और खाना ला दे, और जाके उन कपड़ों को हाथ से धो लेना। और इस बार तो सिर्फ बाल पकड़े हैं, अगली बार तेरी खालू धेड़ दूंगी मैं।
कैसे नाटक कर रही है, जैसे पता नहीं कितनी चोट लग गई हो। खड़ी भी हो जा। आलकसी कहीं की, सारे काम को इतना धीरे धीरे करती है, एक काम को करने में पूरे 2 घंटे लगा देती है। खड़ी हो रही है कि मारूं एक लात और तेरे को। जल्दी से अंदर जाके खाना ला दो, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। लाती हूँ दीदी। खुद तो चला गया बाहर, इस नालायक को मेरे पास छोड़ गया मेरा खून पीने के लिए। इस पे पूरी नजर रखा कर, ये पूरे दिन करती क्या है, पता ही नहीं किन किन चीजों का नुकसान करती होगी। चलो खाना तो बना दिया मैंने सारा। आरती, ओ आरती बहू, खाना बन गया क्या? जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, खाना अगर बन गया है तो डाल के ला देना। लेकिन माँ जी खाना तो थोड़ा ही है, आपने थोड़ा ही खाना क्यों बनवाया? मेरे लिए तो खाना बचेगा ही नहीं, मैं क्या खाऊंगी फिर? रात का खाना बचा हुआ है ना, वो खा ले, वो जरूरी है खराब करना? लेकिन माँ जी वो खाना तो खराब है, वो कैसे खा सकती हूँ मैं? अगर वो खाना खाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी ना। तेरे को जब मैंने एक बार बोल दिया, तेरे को समझ में नहीं आती क्या है? आपके अपने बाप के घर से कुछ नहीं लेके आई, बस यही सीख के आई है सास से कैसे जबान लड़ाते हैं। और वैसे भी क्या ही खराब हो रखा है उस खाने का है? और खा लेगी ना, कहीं ना मरने वाली तू, और कहीं ना बीमार पड़ने वाली। आगे बात समझ में, खाना खराब करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और वैसे भी ना ही तो अपने बाप के घर से कुछ लेके आई और ना ही तेरा पति कुछ भेजता है। कहीं इस बात में मत उछलना कि तेरा पति इतनी दूर बैठा है, कुछ ना कुछ भेज रहा है। वो सारा घर का खर्च मैं निभात करती हूँ। आगे बात समझ में, एक भी दाना अगर तूने वेस्ट कर दिया ना, तेरी खैर नहीं है फिर। ठीक है माँ जी। हेलो माँ। हाँ बेटा, कैसा है तू? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? आरती कैसी है? हाँ हाँ बेटा, यहाँ पर भी सब खूब बढ़िया है। और आरती की फिक्र तो बिल्कुल मत कर, वो भी खूब मजे में है। बिल्कुल बेटी बनाकर रखती हूँ उसको, मैं बेटी की तरह रखती हूँ बिल्कुल अपनी। माँ इस बार मैंने आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए भेजे हैं, तो आप आरती को फ़ोन दिला देना। मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन आपने इसको दिलवाया ही नहीं, उससे तो बात हो ही नहीं पाती मेरी। इस बार आप उसको फ़ोन दिलवा देना। अरे बेटा, मैंने उसको बोला था, लेकिन उसने मना कर दिया, बोली मुझे तो फ़ोन चलाना आता ही नहीं है। फिर मैंने सोचा जब उसको फ़ोन चलाना आता ही नहीं तो किस लिए बेफालतू का खर्चा करना, मेरे फ़ोन से ही फ़ोन कर लेगी, मैं दे दूँगी उसको फ़ोन मिला के। कोई नहीं माँ, तो आप मेरी अब बात करवा दो उससे। कहाँ पर है वो? बेटा अब भी तेरी बात नहीं करवा सकती मैं उससे, क्योंकि वो नहा रही है। मैं थोड़ी देर बाद बात करवा दूंगी मैं तेरी उससे। चलो ठीक है माँ, आप सब अपना ध्यान रखना, मैं फ़ोन रखता हूँ। सिया, तुझे नया फ़ोन चाहिए था ना, और तू ड्रेस भी मांग रही थी। चल आज हम शॉपिंग करके आते हैं। अरे वाह माँ, आज तो मैं खूब सारी शॉपिंग करूंगी। चलो चलो जल्दी से। ओहो, महारानी को देखो जरा, सारे काम धंधे छोड़कर कितनी आराम से सो रही है, जैसे अपने बाप के घर से 2-4 नौकर लेके आई थी, वो काम कर रहे होंगे और ये सो रही है। अभी बताती हूँ मैं इसको। भाभी, ओ भाभी। क्या क्या हुआ दीदी? दीदी की बच्ची, क्या होगा? कितनी आराम से सो रही है, अपने बाप के घर से 2-4 नौकर लेके आई है क्या, जिनको काम पे लगा के इतनी आराम से सो रही है? तो तू कितने सारे बर्तन पड़े हैं, और वहां पर देखो जरा बाहर धूल लगा पड़ा है कपड़ों का, कौन धोएगा उनको? वो दीदी, आज मैंने बहुत सारा काम किया था तो मेरी कमर में दर्द हो गया था, इसलिए लेट रखी थी मैं। अब तो हो गया होगा आराम, खड़ी होके काम कर लो, या फिर माँ को बुलाऊं? नहीं नहीं दीदी, करती हूँ मैं काम। आपकी मुझे बहुत याद आ रही है, कब आओगे आप? जल्दी आ जाओ। आप जब थे यहाँ पर तो सब कुछ कितना अच्छा था, माँ जी भी कितनी अच्छे से रहती थी और दीदी भी, लेकिन जब से आप गए हो ये दोनों तो बहुत ही बदल गई हैं। लगता ही नहीं है ये वही है। मेरी दुख तकलीफ तो इन लोगों को दिखाई नहीं देता मुझसे, और ऐसे नहीं रहा जाता।
प्लीज आप जल्दी वापस आ जाओ। वाह माँ, आज तक खूब सारी शॉपिंग कर ली। मैंने मेरा नया फ़ोन भी ले लिया। और हाँ माँ, आपने भी कोई कम शॉपिंग नहीं करी। कितनी सारी साड़ियाँ और गोल्ड की इयररिंग्स लेके आए हो खुद के लिए। और भाई सोचता होगा यहाँ पर सब खूब बढ़िया है। हाँ, एक बात तो है, हम खूब बढ़िया हैं, उसका तो पता ही नहीं। हम लोग तो ऐसे ही मौज करेंगे और उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगली बार फिर शॉपिंग करने चलेंगे। ये खुशखबरी आज माँ को दे ही देता हूँ। हेलो माँ। हाँ हाँ, बोल विकास बेटा, कैसा है तू? माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है बेटा, जल्दी से बता। माँ, मुझे छुट्टी मिल गई है और मैं घर आ रहा हूँ। और हाँ माँ, ये बात आप आरती को मत बताना, मैं उसको सरप्राइज देना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, नहीं बताऊंगी मैं उसको। माँ, अब क्या करें? क्या करना था बेटा? आरती को तैयार करते हैं। चल जल्दी से मार्केट चलते हैं, उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेके आते हैं। तो ये सारा सामान उठा के रख दे, मैं उसको बोल के आती हूँ। आरती बहू। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या आपको? ना बहू, मैं तो तुझे ये बोलने आई थी, जल्दी से तैयार हो ले, हम आज मार्केट चलेंगे। क्या? सच में माँ जी? हाँ बहू, सच में। तू जल्दी से तैयार हो ले, मैं तेरा बाहर इंतजार कर रही हूँ। वाह, आज तो मैं मार्केट जाऊंगी, कितने दिनों के बाद। आरती बहू, तुझे जो भी पसंद आए ना तू वो ले ले। क्या? सच में माँ जी? ये सब कुछ मेरे लिए है क्या? हाँ बहू, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है, जो तेरा मन करे तू वो ले। अरे बहू, क्यों दुखी हो रही है? क्या माँ जी? हाँ बहू, आज तू मत काम कर, तू बस आराम कर आज। माँ, आपने भाभी को अंदर क्यों भेज दिया? काम कौन करेगा फिर? काम तू करेगी सारा। लेकिन माँ, भाभी इतना सारा काम कैसे कर लेती है अकेली? मैं तो झाड़ू निकाल के ही थक गई। बहू, पहले तुम ये खाना खा लो, उसके बाद आराम कर लेना। माँ जी, आप ठीक हो ना? माँ, ये क्या मुसीबत है, कब तक चलेगा ये? मैं तो काम कर करके इतनी थक गई हूँ, मुझसे नहीं होता अब ये काम। कोई नहीं बेटा, बस थोड़े दिनों की बात है। शायद माँ जी बदल गई, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हेलो माँ, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोल, क्या बात करनी है तुझे? वो क्या है ना माँ, मेरी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई हैं, मैं अब नहीं आ पाऊँगा। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, जब तेरी छुट्टी बने ना तब आ जाना तू। चलो, अब कोई नहीं आने वाला, खूब आराम से रहेंगे। हाँ माँ, अब फिर से मजे लेंगे हम। ये आरती बहू। क्या हुआ माँ जी? मैंने तेरे को जितने भी कपड़े दिए थे ना, सारे वापस कर देना। लेकिन माँ जी, आपने तो बोला था। चुप रह, ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, जितना बोला जाए उतना कर लिया कर बस। और हाँ, बहुत आराम कर लिया तूने, बाहर इतने सारे कपड़े और बर्तन पड़े हैं, जाके चुपचाप से धो ले उनको। आगे बात समझ में। क्या हुआ तुझे? कितनी देर हो गई है, तेरा काम नहीं खत्म हुआ क्या अब तक? छोटे से काम को लेके बैठी रहेगी पूरे दिन, ये नहीं टाइम से काम को खत्म कर दूं। माँ, कैसा लगा सरप्राइज? आ गया मेरा बेटा। आरती, कैसी हो तुम? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें देख के लगता तो नहीं तुम ठीक हो, और तुमने ये इतनी पुरानी साड़ी क्यों पहन रखी है? और तुम्हारी मुझसे बात क्यों नहीं हो पाती थी? मेरे पास तो फोन ही नहीं था, तो मैं आपसे कैसे बात कर पाती? माँ, मैंने तो आपके पास पैसे भी भेजे थे, आपने फिर भी फोन लेके नहीं दिया इसको। वो क्या है ना बेटा? और तो और माँ, मैं हर महीने आपको 2-3 लाख रुपए भेजता था,
उनका क्या करती थी आप? क्या 2 लाख? लेकिन माँ जी तो मुझे हमेशा बोलती थी कि आप वहाँ से कोई भी खर्च नहीं भेजते, सारा खर्चा माँ जी करती हैं। लेकिन बेटा ये बता, तू अचानक से कैसे आ गया? तू तो मना कर रहा था ना कि तुझे छुट्टी नहीं मिली। माँ, आप कभी भी मेरी आरती से बात नहीं करवाती थी। जब भी मैं बात करने के लिए बोलता था, आपके पास हर वक्त बहाना तैयार रहता था। इसलिए मुझे शक हुआ, हो ना हो यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया है, वाकई में यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं था। आप दोनों ने आरती के साथ इतना जुर्म किया। माँ, तुम्हारी इज्जत रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन आरती की इतनी बेइज्जती, इतना अत्याचार उस पर मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। माँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आरती को दुखी करने का पूरा हक है आपको। ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। माँ, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। लेकिन आगे से ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। आरती को भी मैं सिया के जैसे ही रखूँगी। जैसे मेरे लिए सिया, वैसे ही आरती, दोनों ही मेरी बच्चियाँ हैं। आरती बहू, तो मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया है। मानती हूँ मेरी गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं है, मैंने तुझे बहुत चोट पहुँचाई है। लेकिन लास्ट टाइम बेटा, अपनी माँ समझ के माफ़ कर दे मुझे। ठीक है माँ, मैंने आपको माफ़ किया। चुप हो जाओ आरती, अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। यहाँ पर मैं हूँ ना। अब तुम यहाँ पर खूब आराम से रहना, और इस बार जितने भी पैसे होंगे मैं सारे के सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में भेजा करूँगा। तुम आराम से रहना, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी तुम्हें इस बार। ठीक है जी।